इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हिंदुस्तान में कोरोना तांडव मचा रहा है। देश एकजुट होकर किलर वायरस पर प्रहार करने में भी जुटा हुआ है। इसे लेकर आज कोवैक्सीन और कोविशील्ड पर दो बड़ी खबरें आई हैं। पहले हम बात करते हैं कोविशील्ड वैक्सीन की, जिसे लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन प्लान तैयार कर लिया है। रेट भी फिक्स कर दिए गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने राज्य सरकारों को कोविशील्ड की एक डोज की कीमत 400 रुपए तय की है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन की एक डोज 600 रुपए में मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 से 5 महीने में कोविशील्ड वैक्सीन रिटेल में दे दी जाएगी। आप ये समझिए कि अभी तक जो वैक्सीन आप अस्पतालों में जाकर, सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाकर वैक्सीन लगवा रहे थे, अब ये 4 से 5 महीने में इसका प्रोडक्शन इतना लार्ज स्केल पर होगा कि ये वैक्सीन रिटेल स्टोर पर भी मिलने लगेगी और आप खुद भी ये वैक्सीन खरीद पाएंगे। इससे बड़ी खबर यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक अगले 2 महीने में 50% वैक्सीन भारत सरकार यानी केंद्र सरकार को दी जाएगी, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट 50% वैक्सीन की सप्लाई राज्य सरकारों को करेगा, प्राइवेट अस्पतालों को करेगा। यानी आप ये समझिए कि जो अभी तक चर्चा चल रही थी कि क्या सीधा स्टेट प्रोक्योर कर सकता है, स्टेट खरीद सकता है वैक्सीन, तो इसका जवाब है हाँ। इसके अलावा एक डोज की कीमत भी फिक्स कर दी गई है। राज्य सरकारों के लिए एक डोज की कीमत 400 रुपए होगी, जबकि प्राइवेट अस्पतालों के लिए एक डोज की कीमत 600 रुपए तय की गई है। अब आज की दूसरी बड़ी खबर कोवैक्सीन पर, जिसे लेकर आईसीएमआर ने बहुत बड़ा दावा किया है। आईसीएमआर के मुताबिक कोवैक्सीन कोरोना के डबल म्यूटेंट वाले स्ट्रेन को भी खत्म करने में कारगर है। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस के ज्यादातर वेरिएंट पर कोवैक्सीन असरदार साबित होगी। यह खबर राहत देने वाली इसलिए है क्योंकि कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद ही भारत में संक्रमण की सुनामी आई है, जिसे हम डबल म्यूटेंट वायरस के तौर पर जानते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में यह स्ट्रेन पाया गया है, जो तेजी से फैल रहा है। अब आईसीएमआर के इस दावे पर हमारे साथ देश के बड़े डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं और हम उनसे और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे कि कोवैक्सीन का ये जो वैक्सीन है, ये किस तरीके से इस डबल म्यूटेंट वायरस पर इतनी कारगर है। हमारे साथ डॉक्टर हर्ष महाजन हैं, आप महाजन इमेजिंग के फाउंडर हैं, और साथ ही हमारे साथ एम्स की रूमेटोलॉजी की हेड डॉक्टर उमा कुमार भी जुड़ गई हैं। आप दोनों ही डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। डॉक्टर हर्ष, ये जो परिस्थिति है और ये जो एक राहत की खबर आई है, इस पर आपके पहले विचार क्या हैं? शुक्रिया मीनाक्षी। ये बहुत ही अच्छी खबर है कि अगर कोवैक्सीन, क्योंकि हमने देखा ये जो डबल म्यूटेंट वायरस है, ये अक्टूबर में सबसे पहले महाराष्ट्र में इसको देखा गया था, और उस पे अगर स्टडी हुई है, कोवैक्सीन को जनवरी में परमिशन मिली थी, और इन्होंने आईसीएमआर ने बहुत अच्छा किया कि एकदम जल्दी से स्टडी की है, और अगर ये इफेक्टिव है उस वाले म्यूटेंट वायरस के खिलाफ भी, तो ये वाकई बड़ी खबर है। पर यहां मैं थोड़ा सा चेतावनी भी देना चाहूंगा, थोड़ा कॉशन भी बरतना चाहूंगा कि ये जो वायरस है ये अपना रूप बदलता रहता है। ये जरूरी नहीं है कि ये डबल म्यूटेंट वायरस जिस शेप में है, जिस साइज में है, जो इसका असर है, ये वैसा का वैसा ही रहे। ये अपना रूप बदलेगा और कई तरह के और म्यूटेशन भी आएंगे, क्योंकि आप देखिए अब हम 3 लाख इन्फेक्शन रोज के इस दर पे पहुंच गए हैं, और जितना इन्फेक्शन होता है उतना ही वायरस को ज्यादा समय मिलता है, ज्यादा चांस मिलता है कि वो अपना रूप बदलता रहे। सो ये म्यूटेशन चलती रहेंगी, और अगर आईसीएमआर का ये दावा सत्य है, जो कि होना ही चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और कोवैक्सीन की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1500 करोड़ भी दिए हैं भारत बायोटेक को, तो उससे कोशिश ये होनी चाहिए कि ये वाली प्रोडक्शन जो है मैक्सिमम इंक्रीज हो, क्योंकि अभी कोविशील्ड इसमें असर करेगी या नहीं करेगी उस पे अभी कोई हमें डेटा नहीं मिला है। डॉक्टर उमा, आपके क्या ख्याल हैं? क्योंकि जिस तरीके से आईसीएमआर के अगर हम रिपोर्ट पर पूरा विश्वास करें तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि कोवैक्सीन डबल म्यूटेंट वायरस पर ज्यादा कारगर है। अभी तक लोगों में एक हिचक ये थी कि कोविशील्ड तो वो लगाने के लिए तुरंत तैयार हो जाते थे, लेकिन कोवैक्सीन के लिए हिचकिचाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद इसके बारे में अभी एफिकेसी रेट आनी और बाकी है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो हेजिटेशन थी वो वैक्सीनेशन को लेकर थी, और इनफैक्ट दोनों वैक्सीनेशन को लेकर
वैक्सीनेशन की और रोल आउट तक बहुत जल्दी जल्दी पूरी हुई, लेकिन कोवैक्सीन को लेके लोगों की हेजिटेशन थोड़ी ज्यादा थी, क्योंकि इन हाउस पे लोग अनफॉर्चुनेटली बहुत कम बिलीव कर रहे थे। लेकिन ये बहुत ही अच्छी खबर है जिसमें कि जो कोवैक्सीन है, जो स्टडी की गई तीनों वेरिएंट को लेकर, साउथ अफ्रीकन, यूके वेरिएंट एंड ब्राजील वेरिएंट, उसको न्यूट्रलाइज किया इस वैक्सीन ने। तीसरी चीज जो डबल म्यूटेंट है जो आपने बात करी, वो भी न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो करंट वैक्सीन है कोवैक्सीन, वो जितने भी अवेलेबल वेरिएंट्स हैं जिनसे इन्फेक्शन हो रहा है, आप देख रहे हैं 3 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं, तो वो सारे न्यूट्रलाइज हो रहे हैं और ये एफिकेशियस है। लेकिन लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर ये इतनी इफेक्टिव थी तो फिर लोगों को इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। तो ये उनको बताना जरूरी है कि वैक्सीन आपको एक प्रोटेक्शन देती है, लेकिन आप इन्फेक्शन को कैरी कर सकते हैं। और अगर आप खुद सारे प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, यानी कि मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे, तो आप दूसरों में फैलाएंगे। तो इसमें गलती कहीं ना कहीं लोगों की हो जाती है कि जो इतना ज्यादा इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। जी डॉक्टर हर्ष, अब सीरम इंस्टीट्यूट का भी जो बयान है, आधार पूनावाला ने जो कहा है कि अब 50% केंद्र सरकार को कोविशील्ड दी जाएगी, उसके अलावा जो 50% है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और स्टेट प्रोक्योरमेंट के लिए रखी गई है। इसकी मांग बहुत दिनों से उठ रही थी और खासतौर पर कुछ राज्य सरकारें कह रहे थे कि उनको इजाजत दी जाए इसकी। इससे कितना बड़ा फर्क आएगा और कितना जल्दी ये वैक्सीन का जो पूरी ड्राइव है, वैक्सीनेशन ड्राइव है, वो कितनी तेजी से कंप्लीट की जा सकेगी? भारत की आबादी बहुत बड़ी है। आप बहुत सही कह रही हैं मीनाक्षी। इसमें क्या है, अगर हर स्टेट अपना प्रोग्राम अलग से बनाएगा तो काफी इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। तो इसमें यह होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम बनाए कि कैसे ये स्टेट गवर्नमेंट को दवाई दी जाएगी, कैसे इसका जो स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उनमें कैसे पहुंचेगी, प्राइवेट जो बड़े हॉस्पिटल हैं उनको कैसे जाएगी। लेकिन डॉक्टर हर्ष, माफ कीजिए मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, ये तो आबादी के अनुपात में ही होगा। अब जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है, वहीं अगर इसी के अनुपात में अगर हम गोवा की बात कर लें या राजस्थान की बात कर लें, वहां पर जनसंख्या इतनी नहीं है। तो हर स्टेट को अपने नागरिकों के बारे में ज्यादा जानकारी है बजाय इसके कि केंद्र सरकार ये डिस्ट्रीब्यूशन करे। आपकी क्या राय है? आपने बिल्कुल सही कहा है। डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा और जो डोजेस दी जाएंगी परसेंटेज, वो तो पॉपुलेशन के हिसाब से ही दी जाएंगी। मेरा कहना कुछ फर्क था। मेरा कहना यह था, अगर हर स्टेट अपनी स्कीम जो है वो अलग से बनाएगी तो उसमें मुश्किल पड़ सकती है। आप देखिए, गवर्नमेंट ने जब वैक्सीनेशन शुरू किया तो उन्होंने एक पूरी स्कीम बनाई कंट्री के लिए। अब सिर्फ ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो खुद खरीदेगी, पर कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, आपने सही कहा, इट इज डिपेंडेंट कि वहां की आबादी कैसी है, पर क्या टेक्निक है, क्या तरीका है, कैसे जो कोल्ड चेन है उसको मेंटेन करना है, कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल को पहुंचनी है, उसमें अगर कंसिस्टेंसी आ जाए पूरे कंट्री में तो ये हम बहुत जल्दी इसको बढ़ा सकते हैं। आप अच्छा, आपने भी डॉक्टर ये कहा, डॉक्टर हर्ष, की कोल्ड चेन का भी ख्याल रखना होगा, लेकिन आधार पूनावाला तो ये भी कह रहे हैं कि अगले 4 से 5 महीने के अंदर इन वैक्सीन को, कोविशील्ड को रिटेल मार्केट्स में भी दिया जाएगा। इसका क्या मतलब हम समझें कि अगर मान लीजिए आज से 4 से 5 महीने के बाद अगर मैं किसी रिटेल शॉप के पास जाकर ये कहती हूं कि मुझे कोविशील्ड की जरूरत है, तो क्या इस तरीके से भी खरीदी जा सकेगी? जी हाँ, खरीदी जा सकती है। आज की डेट में भी रिटेल शॉप्स में कोल्ड चेन है। एक्चुअली इस कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों का एक एडवांटेज ये है कि ये आप फ्रिज में रख सकते हैं। 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में इसको स्टोर करते हैं। फ्रिज हर केमिस्ट शॉप में है, हर एक नर्सिंग होम में है, छोटी क्लिनिक में भी है। तो उसके चलते यही एक फायदा है। जबकि जो अमेरिकन फाइजर है या मॉडर्ना वैक्सीन है उसको -20 या -70 डिग्रीज पे स्टोर करना पड़ता है। वो कोल्ड चेन नहीं है हमारे कंट्री में, कहीं कहीं होगी, बट आम जनता के पास पहुंच सके ऐसा नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर ये जैसे आज भी हम वैक्सीन लेते हैं फ्लू की, तो हम जो इंजेक्शन है, या तो हमारे जो डॉक्टर हैं, जीपी हैं, वो लगा देते हैं,
या हम केमिस्ट के पास जाते हैं, उसको खरीदते हैं और फिर इंजेक्शन लगवाते हैं। तो वो सहूलियत, वो फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे कंट्री में, हमारे केमिस्ट के पास, और छोटे से छोटे क्लिनिक्स के पास भी ये अवेलेबल है। और क्योंकि ये इतना दायरा फैल जाएगा अच्छा, इसी में सर मैं एक बात फिर आगे और बढ़ाती हूँ। जैसे अभी बच्चों को वैक्सीन हमें लगवानी होती है, तब हम अस्पताल में जाते हैं, वैक्सीन लिखवा लेते हैं, उसके बाद फिर हम मेडिकल स्टोर से वैक्सीन लेते हैं, डॉक्टर वैक्सीन लगा देते हैं। इस तरीके से प्रक्रिया की जा सकेगी आज से 4 से 5 महीने के बाद, ये समझ में आता है। अब मान लीजिए कि किसी इलाके में कोल्ड चेन उस तरीके की नहीं हो, खास तौर पर हम अगर जिलों और कस्बों की बात करें तो वहां पर यह ढांचा बनाना तो बहुत ही मुश्किल होगा। देखिए, ये सारा जो अभियान है, ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ने नहीं करना है, गवर्नमेंट सेक्टर तो इसमें कार्यरत रहेगा ही, जुटा ही रहेगा। और जहां जहां प्राइवेट सेक्टर कम है, जैसे आपने बहुत सही कहा, रूरल एरियाज में, छोटे कस्बों में, जिलों में, वहां ये जो प्रिडोमिनेंट इंजेक्शन लगेगा वो गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू लगेगा। और गवर्नमेंट ने यहां तक कहा है कि 45 साल से बड़े जो डोर टू डोर भी हो सकेगा। मैं माफ कीजिए, इतने सारे सवाल है मेरे पास, इसलिए मैं बिना ब्रेक के लगातार आपसे सवाल पूछ रही हूं। तो फिर ये क्या डोर टू डोर भी हो सकता है? क्या ये सिस्टम भी डेवलप हो सकता है? ये इन अ सेंस डोर टू डोर ही हो गया जब आप केमिस्ट पे इसको खरीद पाएंगे, और अगर डॉक्टर आपके घर आके उसको इंजेक्ट कर देंगे तो ये डोर टू डोर हो गया। और ये हमने देखा है कि इसमें कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों वैक्सीन अभी तक करोड़ों डोजें लग गई और कोई खास साइड इफेक्ट इसका सीरियस नहीं हुआ है। तो इसलिए जैसे हम बाकी अपने बच्चों को इंजेक्शन लगवाते हैं या माता पिता को फ्लू का इंजेक्शन लगवाते हैं, वैसे ही ये इंजेक्शन लग पाएगा, और इससे जो क्षमता है देश की वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल, बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाया। डॉक्टर उमा, आप कुछ कंसर्न हैं, जो कुछ संशय हैं, उस पर आप थोड़ा सा ये संशय के बादल छाटिए। कोवैक्सीन पर एक नई स्टडी सामने आने के बाद कोविशील्ड की 1 डोज ले चुके लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि वो दूसरी डोज कोवैक्सीन की ले लें या फिर कोवैक्सीन की दोनों डोज अलग से ले लें। नहीं, देखिए, बहुत जरूरी है कि जो पहली डोज जिस वैक्सीन की ली है वही लेनी चाहिए, क्योंकि ठीक है ये दोनों ही वैक्सीन है, लेकिन जो कॉम्पोजिशन है, जो इनमें एडजुवेंट्स होते हैं, वो उसमें डिफरेंस होता है, तो बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट कर सकती है। तो ये बिल्कुल एडवाइजेबल है कि जो पहली डोज ली है सेकंड डोज भी वही ले। और अब देखा होगा जो कोविशील्ड के बीच का जो गैप है 2 डोजेस के बीच का, वो इंक्रीज किया गया है, राइट, 6 to 8 वीक्स। इवन जो स्टडीज है वो कहते हैं कि जो 3 मंथ्स पे लोगों ने ली है दैट इज स्टिल बेटर। तो थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है, तो उसके लिए बहुत जल्दबाजी मचाने की जरूरत नहीं है और स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है। सेकंड डोज उसी वैक्सीन की लें जिसकी जो फर्स्ट डोज है। और अगर ऐसी परिस्थिति में जिन्होंने फर्स्ट डोज कोविशील्ड की ले ली है, 6 से 7 हफ्ते का इंतजार भी कर लिया है, और उसके बाद अब वो ये चाहते हैं कि कोवैक्सीन की हम दोनों डोज ले लें, तो उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगी? मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल ना करें। जो वैक्सीन दोनों एफिकेशियस है, आप अपने मन में बिल्कुल शंका ना लाएं। एक शंका जो थी कि जो हमारा इंडिजिनस प्रोडक्शन है, इंडिजिनस वैक्सीन है, वो कम एफिकेशियस है, वो दूर हो गई। तो अब बिल्कुल निकाल दें अपने दिल से ये बात, आप सिर्फ वैक्सीनेशन कराएं और एक ही वैक्सीन यूज करें, एक इंडिविजुअल, चेंज ना करें, स्विच ना करें वैक्सीन। अगला सवाल ये कि ऐसे भी कई दावे किए जा रहे हैं डॉक्टर उमा कि वैक्सीन लगवाने के बाद इम्यूनिटी लो हो जाती है, जिससे कारण लोग बाद में बीमार पड़ने लगते हैं। ये भ्रम कितना सही है और कितना गलत है? क्योंकि कुछ केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई और फिर उन्हें बहुत तेज फीवर आने लगा, और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि इससे अच्छा तो वैक्सीन ना लगवाते तो शायद बुखार तो ना आता। ये बिल्कुल गलत है कि वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी कम हो जाती है, क्योंकि वैक्सीनेशन लेने के बाद एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, जो हार्मफुल चीज है, उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप होती है। और जो बुखार आता है या कुछ सिम्टम्स आते हैं जहाँ जॉइंट में पेन या मसल्स में पेन हो जाता है वैक्सीनेशन के बाद, वो शो करता है कि बॉडी रिएक्ट कर रही है पर्टिकुलर वैक्सीन से। तो इसका इम्यूनिटी बिल्कुल कम नहीं होती वैक्सीनेशन से। अगर आप याद करें, जब हम अपने बच्चों को डीपीटी वैक्सीनेशन कराते हैं, उसके बाद डॉक्टर एक पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब करते हैं और कहते हैं अगर थोड़ा बुखार आए या दर्द हो तो वो उसे दे दें।
तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है वैक्सीनेशन के बाद जो छोटे मोटे सिम्टम्स आते हैं। जी, इसका मतलब ये नहीं है कि घबरा जाएं और आप ये सोचें कि वैक्सीन लगाने से इम्यूनिटी लो हो जाती है, बल्कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो ये वैक्सीन दी जाती है। डॉक्टर हर्ष, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं पहला सवाल लेना चाहूंगा जिसमें आपने पूछा क्या हम दो वैक्सीन मिक्स कर सकते हैं। जी, डॉक्टर उमा ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि जो वैक्सीन आपने पहले ली है वही आपको लेनी है। दोनों बहुत अच्छी वैक्सीन है। हमें ये नहीं, पहले हम सोचते थे कोवैक्सीन ठीक नहीं है तो कोविशील्ड ले लो, अब कोवैक्सीन के बारे पता चला तो हमें कोविशील्ड बुरी लगने लगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों बहुत एफिकेशियस है। नंबर 2, जो बहुत अहम बात है कि जब तक एक ट्रायल ना किया जाए जिसमें कि दो वैक्सीन को पहले एक डोज ली फिर दूसरी डोज दी, तब तक हम नहीं ले सकते हैं। अभी इंग्लैंड में, यूएसए में ट्रायल हो रही है जहां कोविशील्ड और फाइजर को वो दे रहे हैं और फिर देखेंगे। ऐसे ही मुझे लगता है इंडिया में भी ट्रायल होगा जिसमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन और हो सकता है कोई और जो नई वैक्सीन विकसित हो रही है उनको मिक्स करके ट्रायल हो। पर जब तक वो ट्रायल के रिजल्ट नहीं आए और वो ये ना दिखाएं कि हाँ इससे वाकई ज्यादा फायदा हो रहा है, तब तक हमें जो डोज हमने पहले ली है वही डोज हमें दोबारा लेनी है। और फिर बहुत सख्ती से मैं ये कहना चाहूंगा कि इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज बढ़ती ही है, कम नहीं होती है वैक्सीन लेने से। ये भ्रम में नहीं रहे। इसलिए हम बार बार इंडिया टीवी पर सभी डॉक्टर्स को बुलाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, जिससे कि दर्शक ये समझ पाएं कि पहली बात तो ये कि दोनों ही वैक्सीन कारगर है। अगर आप उस लिस्ट में हैं कि आप वैक्सीन लगवा सकते हैं तो फौरन जाकर वैक्सीन लगवाएं। और साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि अपने डॉक्टर आप खुद ना बन जाए, डॉक्टर की सलाह और परामर्श पर ही दवा लें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हर्ष, डॉक्टर उमा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।